राजा ने गुस्से में आदेश दिया, अगर बेटी हुई तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। लेकिन उसे क्या पता था, वही बेटी एक दिन उसकी किस्मत नहीं, उसका घमंड भी डुबो देगी। बहुत समय पहले एक समुद्री राज्य मेघपुर पर एक अहंकारी राजा राज करता था। वह महिलाओं को कमतर समझता था और मानता था कि केवल पुरुष ही राज्य को सुरक्षित रख सकते हैं। रानी को यह अपमान चुपचाप सहना पड़ता था। रानी का भगवान पर अटूट विश्वास था कि राजा का मन जरूर बदलेगा। जब रानी गर्भवती हुई तो राजा ने वही क्रूर आदेश दिया कि अगर लड़की हुई तो उसे समुद्र में फेंकवा दिया जाएगा। रानी ने बहुत प्रार्थना की, पर प्रकृति ने उन्हें एक सुंदर बेटी दी। राजा ने तुरंत अपने मुख्य नाविक जगन्नाथ को बुलाया और बच्ची को समुद्र में बहाने का आदेश दिया ताकि समुद्री जीव उसे खा लें। जगन्नाथ एक दयालु पिता था, लेकिन राजा के क्रूर स्वभाव से भली भांति परिचित था। राजा की अवज्ञा करने पर उसके अपने परिवार की जान को खतरा था। मजबूर होकर वह रानी के पास गया। रानी नाविक के चेहरे का दुख देखकर सब समझ गईं और बेहोश हो गईं। जगन्नाथ रोया और बच्ची को लेकर महल से बाहर आया। जगन्नाथ ने बच्ची को एक मजबूत लकड़ी के संदूक में रखा। अपनी निशानी के तौर पर उसने बच्ची की कलाई पर कच्चे लोहे का एक नायाब कड़ा पहना दिया, जिस पर उसके कुल की निशानी बनी थी और जो कभी मिट नहीं सकती थी। उसने संदूक को समुद्र में बहा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि कोई दयावान इंसान उसे बचा ले। संयोग से संदूक बहकर एक दूर दराज के तटीय गांव में पहुंचा, जहां एक मछुआरा परिवार रहता था। मछुआरे और उसकी पत्नी ने बच्ची को पाया और उसे ईश्वर का वरदान मानकर पाला। उन्होंने उसका नाम तरंगिणी रखा। साल बीतते गए, राजा को कोई और संतान नहीं हुई। वह मन ही मन बहुत अकेला और दुखी रहने लगा। उसे अपनी बेटी का ख्याल आता, लेकिन उसकी अकड़ उसे जाहिर नहीं होने देती थी। वह अब मानने लगा था कि उसकी क्रूरता के कारण भगवान उससे नाराज हैं। वह अक्सर रानी के साथ तटों पर टहलता था, अपनी उदासी दूर करने के लिए। उधर तरंगिणी मछुआरे के घर बड़ी हो रही थी। वह साहसी थी, नाव चलाने में निपुण थी और समुद्र के हर मिजाज को पहचानती थी। वह मछुआरों के बीच तूफान की बेटी के नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि वह तूफानी मौसम में भी डूबी हुई नावें और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस ले आती थी। उसकी बहादुरी और सूझबूझ की चर्चा आसपास के सभी राज्यों में फैल गई। मेघपुर के राजा को भी इस बहादुर लड़की के बारे में पता चला। उन्हें अफसोस होता था कि काश उनकी बेटी भी इतनी निडर और सक्षम होती, जो राजपाट की वारिस बन सकती थी। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वह लड़की उन्हीं की थी। एक दिन राजा और रानी अपने अंगरक्षकों के साथ एक छोटे जहाज पर सवार होकर दूर के समुद्री शहर का दौरा कर रहे थे। अचानक समुद्र में भयानक तूफान आ गया। उनके जहाज को भारी क्षति पहुंची और वह बहते हुए उस खतरनाक डाकुओं के द्वीप के पास पहुंच गए, जहां जाना सख्त मना था। राजा के राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। महाराजा और महारानी लापता हो गए थे। पूरा राज्य सदमे में था। दरबार में जब तूफान की बेटी तरंगिणी का जिक्र हुआ तो नाविक जगन्नाथ का दिल डर से बैठ गया। वह जानता था कि यदि यह साहसी लड़की सचमुच महाराज और महारानी को बचाकर वापस ले आई तो कभी न कभी सच उजागर हो सकता है और उस दिन वर्षों पहले की उसकी अवज्ञा सामने आ सकती थी। लेकिन पूरा राज्य तरंगिणी से विनती कर रहा था। तरंगिणी ने अपने पालक पिता के आशीर्वाद से अपनी छोटी मजबूत नाव ली और बिना किसी डर के उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। तरंगिणी ने चमत्कारी रूप से तूफान का सामना किया और कई दिनों की खोज के बाद डाकुओं के द्वीप तक पहुंची। उसने चुपके से डाकुओं को चकमा दिया और देखा कि राजा और रानी को एक अंधेरी गुफा में कैद रखा गया है। राजा और रानी डरे हुए थे और उदास थे। तरंगिणी ने बड़ी बहादुरी से डाकुओं से मुकाबला किया। उसने जाल फेंककर कई डाकुओं को फंसाया और नाव चलाने वाले की फुर्ती से पत्थरों के बीच से निकलकर उन्हें कुशलता से पराजित किया। उसने राजा और रानी को डाकुओं से मुक्त कराया। लौटते समय राजा ने उसकी बहादुरी और निडरता देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। राजा ने उससे पूछा, बेटी तुम्हें सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? तरंगिणी ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज मुझे समुद्र की लहरों पर आजादी और मेरे पालक माता पिता का सच्चा निस्वार्थ प्रेम प्रिय है। वे तीनों सुरक्षित मेघपुर पहुँचे। पूरे राज्य में तरंगिणी का जयकार हुआ। महल में राजा और रानी ने कृतज्ञता में तरंगिणी को सबसे बड़ा शाही इनाम देने की घोषणा की। जब तरंगिणी ने पुरस्कार स्वीकार करने के लिए हाथ उठाया तो रानी की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। रानी की सांसें थम गईं। उन्होंने ध्यान से देखा, वही कच्चे लोहे का कड़ा
जिस पर राज दरबार के मुख्य नाविक के परिवार की विशिष्ट आकृति खुदी थी। रानी ने मन ही मन सोचा, यह तो जगन्नाथ के कुल की निशानी है, लेकिन यह इसके पास कैसे आई। रानी को बेचैनी हुई और उन्होंने तुरंत नाविक जगन्नाथ को बुलवाया, जो अब बूढ़ा हो चुका था। जगन्नाथ ने कांपते हुए हाथों से कंगन को देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने घुटनों पर बैठकर राजा और रानी को सच बता दिया। महाराज, मैं उस दिन आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर सका। यह हमारी राजकुमारी है। मैंने इसे फेंकने के बजाय इस कड़े के साथ समुद्र में बहा दिया था। राजा और रानी खुशी और पश्चाताप के आंसू बहाने लगे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और राजा को एहसास हुआ कि जिसे वह जन्म लेते ही मिटा देना चाहता था, वही आज उसके जीवन की रक्षक बनकर सामने खड़ी थी। उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तरंगिणी को अपने असली माता पिता को पाकर खुशी हुई, लेकिन उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज महारानी, आपने मुझे जन्म दिया, यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरे माता पिता वे हैं जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी जान बचाई और मुझे यह सिखाया कि समुद्र में तूफान का सामना कैसे करते हैं। मेरे पिता वही मछुआरे हैं। राजा ने अपनी बेटी के स्वाभिमान और गहरे प्रेम को समझा। उसने तरंगिणी के महान त्याग को स्वीकार किया। राजा रानी ने मछुआरे और उसकी पत्नी को शाही सम्मान के साथ महल में बुलाया, उन्हें ढेरों उपहार दिए और उनके सामने झुककर अपनी बेटी को वापस उन्हीं के हवाले कर दिया। राजकुमारी तरंगिणी ने राजशाही, राजगद्दी और वैभव को त्याग दिया। वह अपने पालक माता पिता के साथ उसी साधारण तटीय गांव में लौट गई, जहां उसे सच्चा प्रेम और आजादी मिली थी। उसने अपने जन्मदाता माता पिता के हृदय परिवर्तन को अपनी सबसे बड़ी जीत माना। राजा और रानी ने अपनी बेटी के इस महान त्याग को स्वीकार किया। वे अक्सर गुप्त रूप से उस गांव में जाते और दूर से ही अपनी बेटी को मछुआरे के रूप में खुश और संतुष्ट देखकर अपने मन को दिलासा देते थे। उस दिन एक राजा ने सीखा, बेटी बोझ नहीं, ईश्वर का दिया हुआ वह साहस है जो घर नहीं पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।